स्टार्ट द वीडियो। चलो मेहनत कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहले का पहला ये दिया x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। और एक है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर दूसरा है। और इसमें इसने ये बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण योग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि कौन सी होती है कि किसी एक समीकरण से हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, बाकी सभी डिजिट और वेरिएबल को बराबर के दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं, फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, बाकी का देखो सामने, तो ये क्या है, समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। हमें यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पे हम किसी भी को भी आप इधर रोक सकते हो, तो हमने x को रोक लिया, बाकी सब इधर मिले तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, वाई इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू आया है आप ये वाला वैल्यू दूसरे वाले समीकरण में पुट अप कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आपको इस वाले पुट अप करना है। ठीक है, समीकरण दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर 4 था, x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वाई, आप यहाँ क्या लिखोगे 14 माइनस बाई, और ये वाला माइनस ये वाला बाई बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 14 को इधर भेज दो। ठीक है, ये माइनस का बाई और ये माइनस का बाई, ये माइनस का 2 बाई हो जाएगा, माइनस का 2 बाई, ये 4 हो जाएगा, ये 14 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 बाई इक्वल 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 2 से ये काट दो, 2 5 10, तो ये बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब ये बाई की जो वैल्यू आई है ये आप किसी भी समीकरण में लगा सकते हो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो अगर हम बाई की वैल्यू इस वाले में लगा रहे हैं, ये समीकरण कौन सा था, फर्स्ट था, तो सीधा इसी में लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये वाला क्या था आपका x बराबर 14 माइनस वाई, तो इक्वल टू 14 और वाई का वैल्यू कितना है 5, ये वाला 5 यहाँ लगा दूँ, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, x का वैल्यू आ गया 9 और वाई का वैल्यू कितना आ गया, वाई का वैल्यू कितना है 5, यहाँ जो आता है x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देख लो, इसी का सेकंड क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है s माइनस टी बराबर दिया गया है 3, ये समीकरण नंबर है फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर दिया है दूसरा। ठीक है, तो अब कुछ लोग ये कहना चाहेंगे हम इस वाले समीकरण से s या t का वैल्यू निकालेंगे, इस वाले में लगाएंगे, तो इस वाले का पक्षांतर करना थोड़ा 2-3 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, तब इसमें जाके लगा पाएंगे। और जब भी हमें इससे किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना आसान है, हम अगर s को इधर रोकेंगे t को इधर भेजेंगे, एक बार में निकल आएगा। अगर इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम इसको रोकेंगे तो पहले हम इसको इधर भेजेंगे, सुन रहे नहीं, इस वाले को इधर भेजेंगे, फिर ये 3 डिवाइड में इसको हम इनटू भेजेंगे, फिर वो वाला वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे। किससे करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था, s माइनस टी बराबर 3, तो अगर हम s को इधर रोकेंगे तो 3 प्लस टी हो जाएगा, टी इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, s का मान
समीकरण फर्स्ट से निकाला, सेकंड में रखेंगे समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करोगे इस वाला वैल्यू ये वाला इसमें, ये वाला समीकरण क्या था सेकंड s/3 प्लस p/2 बराबर 6। s का वैल्यू ये वाला था, इधर देखो s का वैल्यू 3 प्लस t डिवाइड बाई 3 प्लस p/2 डिवाइड बाई 6। इन दोनों का एलसीएम ले लो क्योंकि हर इनका सेम नहीं है, इनका हर सेम नहीं है, एक का 3 और एक का 2 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर दो 2 3 प्लस t और प्लस इस 2 का डिवाइड दोगे 6 में 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t। कितना हो जाएगा 3t बराबर 6। ठीक है, इधर देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 का 3 में भी होगा तो क्या आ जाएगा प्लस 2t और प्लस 3t। ये 6 से डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 6, ये 2t ये और 3t ये, तो ये कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा और ये 6 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36, ये 6 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू माइनस करोगे तो 30 बचेगा। ठीक है, 5 6 का 30, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब t का वैल्यू किसी में भी लगा दो, या तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट आपको क्या बचा था s बराबर 3 प्लस t, तो ये हो जाएगा 3 प्लस t का वैल्यू कितना आया 6, इसका वैल्यू कितना आ गया 9, s का वैल्यू कितना आ गया 9, तो आता था s बराबर 9 एंड t बराबर 6। ये आपके ऑप्शन है। बस बता देना उसमें टीचर आप लोग, उसे तीसरा वाला होमवर्क का चौथा वाला देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कर लाएंगे। सुनो इधर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण एक दिया गया है। अब तुम यार ध्यान से देखो, ये इन सब में इधर 0.1 के बाद है, इधर भी 0.1 के बाद है। ठीक है, 0.1 के बाद है, तो आप क्या करो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई तो एक बार हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, और जब गुणा होगा तो पूरा समीकरण गुणा होगा। ठीक है, तो ये 10 का जब इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा 10 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 इंटू 10। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, ऐसे समीकरण नंबर सेकंड इसमें क्या दिया था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो आगे भी 10 लगा दिए, पीछे भी 10 लगा दिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था 10 से गुणा करने पर, तो हम किसी समीकरण गुणा करते हैं तो दोनों साइड गुणा करते हैं, लेफ्ट साइड भी करते हैं और राइट साइड भी करते हैं। ये बराबर के साइड लेफ्ट साइड है, बराबर के साइड राइट साइड है, तो इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही हम इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, उधर मत देखो इधर देखो इधर। ठीक है, 10 से जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 10 0.4x प्लस 0.5y लड़के और 2.3 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x बेब, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23। ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड, समीकरण नंबर हो गया
देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि सवाल कर रहे हैं। सर नहीं अपनी देखेंगे बंदर को देख रहे थे। सर भी आया है। जरूरी नहीं हूँ सबके पास आएगा। पता नहीं सर जी आपके पास भी आ रहे हैं। जाओ सर जी आप जाओ बाहर आ रहे हैं। सर को छोड़े अरे ये समीकरण हो गया फर्स्ट, ये समीकरण हो गया सेकंड। ठीक है, अब हम किसी एक समीकरण से एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और दूसरे समीकरण में पुट अप कर देंगे उसे। ठीक है, इसी समीकरण से ले लो फिर। ठीक है, क्या इससे ले लो समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से 2x को रोक लो, इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू आया है x का वैल्यू, ये वाला वैल्यू सेकंड समीकरण में पुट अप कर दो। ठीक है, देखो x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो प्रतिस्थापित करो। समीकरण सेकंड का था आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो 4 और x का वैल्यू जो है वो आप यहाँ लगा दो। x का वैल्यू कितना है, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 और प्लस 5y बराबर 23। हमने यहाँ पे देखा तुमने, यहाँ पे ये 4 ये लिखा है और ये x की वैल्यू जो ये वाली आई थी 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये हमने लगा दिया, ये वाला प्लस यहाँ पे लगा। ठीक है, और ये 5y। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काट दो, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा जहाँ तक ब्रैकेट लगा है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 26 माइनस 2 3 है 6y और ये प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, 6y माइनस का है और 5y प्लस का है, तो 6y में से 5y जाएगा तो माइनस का y बचेगा और इधर ये 23, ये 26 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का y इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, y इक्वल कितना हो गया 3 हो गया। तो आप देखो y का मान किसी भी समीकरण में लगा दो। ₹20 received on phone pay. तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन सा था आपका, ये वाला था x बराबर 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। इसमें y का वैल्यू आया है, y का वैल्यू 3 आया है, इसमें लगा दो। x इक्वल कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, ये इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3 3 या 9 डिवाइड बाई 2, ये बचेगा 4 डिवाइड बाई 2। 2 का डिवाइड 4 में 2 बार जाएगा, यानी x इक्वल कितना आ गया 2। अतः लिख दो x बराबर 2 और y बराबर 2। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, जिनने ग्रुप भाग लो ऐसा करते हैं। सुनो क्वेश्चन नंबर पहले का फिफ्थ, पहले का √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण हो गया फर्स्ट। ठीक है, और एक दिया आपका √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर दिया है सेकंड। ठीक है, तो किसी भी एक समीकरण से निकालो समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, तो √2x बराबर माइनस √3y, ये प्लस का √3y था, इधर बदल गया तो माइनस का √3y हो जाएगा। यहाँ से x निकालो, x बराबर माइनस √3y करके तो √2, तो ये वाले में x का वैल्यू आया है
ये सिर्फ पुटअप करो, ठीक है। देखो x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है आपका, √3x माइनस √8 बाई बराबर 0। तो √3 और x की वैल्यू कितनी है, माइनस √3 बाई √2। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, माइनस √8 बाई बराबर 0। इन दोनों से बाई कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, बाई। अगर हम बाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला माइनस और ये √3 तो ये 3 हो जाएगा, 3/√2 बचेगा, 3/√2। और ये वाला माइनस √8 और ब्रैकेट क्लोज बराबर 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बाई का वैल्यू निकालते हैं तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई माइनस √3 माइनस 3/√2 और माइनस √8। अगर हम 0 किसी का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 0। हम बाई का वैल्यू किसी में लगा दो, किसी में, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट आपको क्या था, x बराबर माइनस √3/√2 बाई x इक्वल माइनस √3/√2। अब बाई का वैल्यू कितना है, 0 है, और 0 गुणा किसी करके कितना आता है, 0। हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, सर पार्टी देंगे। पहले का 6 फर्स्ट का 6 लगा दो, लाइट रोटी का केस हो लाइट दो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2। ये समीकरण नंबर है फर्स्ट, ठीक है। और एक है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13/6। ये समीकरण नंबर है सेकंड नंबर है। देखो तो समीकरण एक ले लो, समीकरण फर्स्ट से 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -2। तो x y टर्म किधर रोक लो, 3x डिवाइड बाई 2 इक्वल, ये जब जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5y अपॉन 3 -2, ठीक है। यहाँ से x को बाकी से इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट में 5y अपॉन 3 -2। ये आपको किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। एंड तो x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड कौन सा था आपका, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13/6। x का वैल्यू कितना आया, 2/3 ब्रैकेट में 5y अपॉन 3 -2 डिवाइड बाई 3 प्लस y अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल 13/6। अब यहाँ देखो, यहाँ 2/3 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2 5 10y हो जाएगा, ये 10y अपॉन 3 हो गया 9 -2 4 अपॉन
3 बन गया 3, यहाँ तो कुछ है नहीं कि 1 मान सकते हो तो 3, ठीक है, कुछ नहीं है 1 मानो 3 बन गया 3 हो जाएगा। और डिवाइड में ये वाला 3 है, ये वाला 3, और इसके डिवाइड में कुछ है नहीं तो इसके डिवाइड में 1 मान लो, इसका इंटू इससे हो जाएगा, इसका इंटू इससे, ठीक है, प्लस y अपॉन 2 बराबर 13/6, ठीक है। तो इसका भी मल्टीप्लाई इसी से कर लो, ये हो जाएगा आपका 10/3 9 या 27 और माइनस 4/3 3 या 9 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। ये वाला y है और ये वाला y है, इसको फिर इधर भेज दो, इन दोनों को पास कर दो, 10/27 और प्लस y/2 बराबर 13/6 और माइनस इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 4/9, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 27 में 54 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 54, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का जाएगा 25 प्लस 27 27/, ठीक है, इक्वल इसका भी एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा कितना, इसका एलसीएम कितना आएगा 9 है, 9 को जाओ 18, इसका एलसीएम आ जाएगा 18, 6 का डिवाइड 18 3 बार जाएगा तो 13 × 3 हो जाएगा, 13 × 3 प्लस 4, 9 का डिवाइड 18 2 बार जाएगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 27 और 20 ये हो जाएगा 47/, इक्वल ये डिवाइड 54 लिख लो, बाद में देंगे 13 3 कितना हो जाएगा 39 प्लस 4 2 का 8 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो ये y इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 47/18 और ये डिवाइड वाला कहाँ जाएगा इंटू में जाएगा और इंटू वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 47 से 47 कट जाएगा, 18 3 54, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, y का मान किसी में इसमें लगा दो फर्स्ट वाले में, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था आपका x बराबर 2/3 ब्रैकेट में 5/3 माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/3 5 और y का वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 यहाँ कितना बचा 5 माइनस 2, ये कितना बचा 2/3, यहाँ भी 3 बचा, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया x इक्वल टू 2 आता है, 2 आता है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ठीक है।